अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, मूल कर्तव्यों पे। अब ये है कहाँ पे, पार्ट नंबर 4A में, अनुच्छेद नंबर 4 का में। अब साफ साफ हमें समझ में आ रहा है कि इनको अलग से ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद तो 5 में आनी चाहिए थी, तो 5 में क्यों नहीं है, क्योंकि 5 में कुछ और है, क्योंकि संविधान जब बना था तो ये थी नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अलग से बीच में यहाँ पर ऐड किया गया कि भाई आपको अधिकार दिए गए हैं, राज्य को कर्तव्य दिए गए हैं, स्टेट को, तो चलो लोगों के लिए भी कर्तव्य दे देते हैं। लोगों के अधिकार हैं, राज्य का कर्तव्य है, तो यहीं पे इसी के पास में ही, इससे अगला ही लोगों के लिए भी कर्तव्य दे देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट नंबर 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एडेड थ्रू द अमेंडमेंट। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने बोरो कहाँ से किया, यूएसआर से बोरो किया। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उनको लगा कि लोगों को ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, लोग तो बस राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। और इससे बोला कि तुम बताओ कि क्या लोगों को ड्यूटी देनी चाहिए, कितनी क्या देनी चाहिए। तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी की जगह जो गठन हुआ, उसने बोला हाँ बिल्कुल ड्यूटीज़ देनी चाहिए, और इसने 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड करी, 8 ड्यूटीज़ इसने रिकमेंड करी लोगों को देने के लिए, जिसमें कि सरकार ने क्या किया, इनकी 5 लेके, अपनी तरफ से 5 लेके और 10 ड्यूटीज़ को जोड़ दिया पार्ट नंबर 4A में, और एक आर्टिकल नंबर 51A में। 51 तक देख चुके थे डीपीएसपी में, तो उससे आगे बढ़ेंगे, 52 तो होगा नहीं, क्योंकि ओरिजिनली तो 52 था, लेकिन क्योंकि इसको बीच में जोड़े हैं, तो क्योंकि बीच में जोड़े हैं तो 51 या 52 होता, तो 51A कर दिया हमने इसको। ओके, ये स्टैट्यूटरी एंड नॉन इन्फोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी ये भी परिवर्तनीय नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि किसी ने ड्यूटी फॉलो नहीं करी तो उसके खिलाफ कोई केस वगैरह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ये मूलतः हिस्सा नहीं थी, बाद में इनको जोड़ा गया। एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स नॉट टू फॉरेनर्स, यानी ये सिर्फ लोगों के लिए लागू हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं होती हैं। तो हमने ये चीज़ देखी थी कि 15, 16, 19, 29, 30 ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, और बाकी जो सारे हैं वो सबको मिले हुए हैं। लेकिन इनकी अगर बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं है। इंट्रोड्यूस टू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी बैठी, उसने ड्यूटीज़ रिकमेंड करी, और ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए अमेंडमेंट करना पड़ा। वो अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट, जिसे 10 ड्यूटी को जोड़ा गया, 10 ड्यूटी को जोड़ा गया। लेकिन अभी कितनी है, 11 है। आखिरी वाली जो ड्यूटी है उसको 86th अमेंडमेंट से, जो 2002 में हुआ था, उसे जोड़ा गया था, जो हमने अभी देखा है डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल राइट में भी 86th अमेंडमेंट के बारे में। अब पहला सवाल तो ये बनता है कि ये जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने कौन सी ऐसी ड्यूटी रिकमेंड करी थी जो ऐड नहीं करी गई। तो 3 ड्यूटीज़ दैट वर नॉट एडेड वर, पहला कि पेनल्टी या पनिशमेंट होना चाहिए, लोगों के लिए जो फॉलो ना करें उनके लिए पेनल्टी या पनिशमेंट होना चाहिए। सरकार को लगा ये करने लग गए तो वोट नहीं मिलेगा, तो इसको रखा नहीं, ठीक। कोई भी कानून जो इस तरीके के पेनल्टी या पनिशमेंट लगाएगा, ओके, ठीक है, इसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको कोर्ट में वो नहीं किया सकता कि भाई तो भाई हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ठीक है, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट कि भाई ये पेनल्टी या पनिशमेंट हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और तीसरा, टैक्स पे करना भी एक ड्यूटी होनी चाहिए, टैक्स भरना भी ड्यूटी होनी चाहिए। तो इन 3 चीज़ों, 3 ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया। 8 बोली थी, 5 ली गई, 5 सरकार ने ऐड करी, 10 बाद में 86th अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे इसको भी ऐड कर दिया गया एक और को, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन सी ड्यूटी, जो 11 ड्यूटी हैं, कौन सी ड्यूटी क्या बोलती है और कैसे उसको याद रखना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी कि संविधान का पालन करना है तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सब का सम्मान करना है, सिंपल, ठीक है। संविधान की इज्जत व रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारा
राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, उसका हमें रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, सम्मान करना है। बी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोए रखना है और उनका पालन करना है। यानी उन आइडियल्स ने जिनने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को क्या किया था, इंस्पायर किया था। कौन से आइडियल्स थे वो? जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ब्रेवरी दिखा रहे हैं, कंट्री के लिए पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं, अहिंसा दिखा रहे हैं गांधी जी, सत्याग्रह के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो सारे आइडियल्स हैं, इन पे हमें चलना है, ठीक है, इन आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना है। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो संप्रभुता है, एकता और अखंडता है, उसको बना के रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ, हाँ, कि कुछ चीज़ें लीक कर रहे हो देश की। काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ आती है ना कि कोई यहाँ पे बैठा हुआ पाकिस्तान को चीज़ें बता रहा है, तो आप सॉवरेंटी को खतरा पहुँचा रहे हो, ठीक है। एकता को मेंटेन करके रखना है, यूनिटी और इंटेग्रिटी को, ये तो हमारे पॉलिटिशियंस फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्मल लोगों की तो बात दूर गई। खैर, तो ये हो गया सी, तीसरा, ठीक है। कैसे याद करना है वो भी हम देखेंगे, बताऊंगा आपको। डी है आपका चौथा वाला, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है। देश की रक्षा प्लस आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करनी है, ठीक है। चलो, टू प्रमोट, देन पांचवी, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों के बीच में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से ऊपर उठकर समरसता और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी, कि भाई हम इस धर्म से हैं, वो उस धर्म से है, ठीक है, ये शब्द नहीं करना है। हार्मनी और ब्रदरहुड रखना है, भाईचारा रखना है, कि भाई ये वो भाषा बोलता है, चल मराठी बोल। अब सोचो, ये ड्यूटी सिंपली जो नहीं चल रहा आजकल, जो चलता है न्यूज़ में देखने को मिलता है कि मराठी ज़बरदस्ती बुलवाई जा रही, तो क्या है? यही तो है कि लोग इस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि भाई कोई भाषा नहीं बोल पा रहा है तो भाईचारा दिखा के उसको मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी होती है, जैसे हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करते नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई आ जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हाँ, चाइनीज़ बुलाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें छोड़ के, ट्रांसेंड करके, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल या फिर सेक्शनल डाइवर्सिटी, हमें क्या करना है? हमें हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है। फिर देखो इसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन, यानी महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसी जो प्रथाएं हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक है, महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक है, उनको छोड़ना है, उन हरकतों को छोड़ना है, ठीक है, जो डिग्निटी को उनको वो करती हैं, ठीक है। चलो एफ पे आते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ हर कंपोजिट कल्चर, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसको संरक्षित करना है। जो भी हमारा हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है? वैल्यू करना है और प्रिजर्व करके रखना है, जो भी हमारा हेरिटेज है और जो कल्चर है। यही तो लद्दाख के लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर आप ऐसे ही सब किसी को भी राइट्स दे देंगे कि वो यहाँ आके कुछ भी कर सकता है, तो फिर कैसे ही हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, ओके। हाँ, 11:11 और 11 ड्यूटी भाई साहब। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये बात करता है जी वाला। सब याद कराऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये किसकी बात करता है कि हमें, यानी कि सिटीजन्स को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, और कंपैशन रखना है लिविंग क्रीचर्स की तरफ। ऐसा नहीं कि कुत्ता देखते ही सीधे ईंटा उठा लिया है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, तो बचपन में किए तो हो गए, कुत्ता देखते ही सीधे उठा के मार दिया, तो वो सब नहीं करना है। कंपैशन रखना है लिविंग क्रीचर्स के प्रति, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को मार के खा गए, मछली खाने का नहीं, चलो भैया तालाब से निकाल लेते हैं आज, थोड़ा दया रखो लिविंग क्रीचर्स के प्रति। ऐसा नहीं कि जिसको मन आ रहा है मार काट के खा जा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? बस मज़ा आ रहा है, मज़ा आता है, जीभ का स्वाद है, अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए, ठीक है, शर्म आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने खाया नहीं है, लेकिन जब व्हेन आई सॉ दिस, तो भाई मैंने पूरी तरीके से, मतलब जो नॉन वेज है, ये सब मीट वगैरह ये सब छोड़ दिया है, ठीक है। तो एडवाइस तो मैं भी आपको यही करूँगा कि आप छोड़ दें या फिर कम कर दें। पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाते हैं तो कम कर दें, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी, इस नेचर के लिए भी और जीव के लिए भी,
टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा अन्वेषण एवं सुधार की भावना का विकास करना है। देन आई वाला है जो बात करता है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है और हिंसा को परित्याग करना है, यानी एब्जॉयर करना है वायलेंस को, यानी कि हिंसा नहीं करनी है पब्लिक प्रॉपर्टी में। ऐसा नहीं कि देखा सीधे पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या ही लेना देना है, कोने में जाके हैं मूत्र विसर्जन कर देना, काफ़ी लोग करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी में। पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ लोग ये हरकत करते हैं, ये हैं करते कि नहीं, देखा होगा तुमने भी। तो ये सब क्या पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन क्या ही हमारा जाता है। तो मुफ्त की प्रॉपर्टी में भी एक बेंगलोर एयरपोर्ट का वीडियो आ रहा था जहाँ पर एक महिला अपने बच्चे को वहीं पे पेशाब करवा रही थी, जबकि बच्चा रेजिस्ट कर रहा था कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ना कर लगा कहीं नहीं, ठीक है। तो भैया जैसे कि आप भी अपने घर में, जैसे मान लो कि आपको टॉयलेट लगी है बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि टॉयलेट अभी ऑक्यूपाइड है, घर का कोई और मेंबर दिया, तो ऐसा करते हो क्या कि चलो भैया उसमें टॉयलेट तो कहीं कोना देख के घर ही में, ऐसा तो नहीं करते होगे ना। तो भैया अगर घर में होल्ड कर लेते थोड़ा, तो वहाँ पे भी होल्ड कर लेना चाहिए थोड़ा। खैर, प्रोटीन इंटेक कहाँ से, अरे बड़े आए प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन इंटेक पूरा करना है। क्यों? दालें हो गई प्रोटीन इंटेक के लिए हैं, ग्राउंडनट्स हो गया, मूंगफली हो गए प्रोटीन इंटेक के लिए, सोयाबीन हो गया प्रोटीन इंटेक के लिए हैं, वे पाउडर्स भी आते हैं प्रोटीन इंटेक के लिए। चलो एग भी ले लो तुम प्रोटीन इंटेक के लिए हैं, बड़े आए प्रोटीन इंटेक। वो है ना, वो चलते हैं वीडियोस कि मैंने खाया आज वो चिकन ब्रेस्ट, मैंने खाया ये, मैंने खाया वो, बस उसी में चलते हैं। थोड़ा खुद से भी रिसर्च कर लो कि कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलता है, प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन से क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ता है उतना ज़्यादा, ठीक है, जितना कि सब मीट और ये सब उससे बढ़ता है। चिकन ब्रेस्ट, मैंने चिकन ब्रेस्ट में थोड़ा सा इसको ये डाला वो डाला, हाँ पता है जो जिम में जाते हैं वो सब ज़्यादा ये नौटंकी फैलाते हैं सब, हाँ चिकन ब्रेस्ट और लेग पीस और ये सब। हाँ सर मैं आई कुड चिकन बट आई, हाँ एग तो है, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी कभी भी खा लेता हूँ, ठीक है, लेकिन हाँ चिकन वगैरह ये सब तो छोड़ दिया। वी हैव कैनाइन टीथ टू ईट नॉन वेज। बेटा वो कैनाइन टीथ तुम्हारा कुत्तों के कुत्तों जैसा है, कुत्तों जितना बड़ा है वो बेटा। देख रहे हो क्या लॉजिक दे रहा है बेटे, और भी चीज़ें चीरने फाड़ने में काम आती हैं। इंसिजर्स होते हैं वो बाइट करने के लिए होती हैं, उसको टीयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टीयर सिर्फ मीट को ही टीयर किया जाता है, और किसी चीज़ को टीयर नहीं करते हो, और किसी चीज़ को टीयर नहीं करते हो क्या, कि सिर्फ मीट को ही टीयर करते हो बस। कैनाइन का यूज़ उसी लिए किया जाता है बस। अगर तुम्हारे कुत्तों के जितने बड़े हों तो बात समझ आती है कि हाँ उसी के लिए बनाए गए हैं, इसीलिए उनके कैनाइंस बड़े होते हैं, ठीक है। खैर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना है, ये नहीं कि स्पैम करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है, ताकि हमारा राष्ट्र भी निरंतर जो है उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुँचे। जब आप खुद आगे बढ़ेंगे तो देश भी तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप कमेंट में स्पैम ही करते रहेंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा, ना आप आगे बढ़ पाएंगे। और आखिरी वाली ये ड्यूटी है जिसको हमने 42nd नहीं 86th अमेंडमेंट से ऐड किया। वो पेरेंट और गार्जियन को ड्यूटी दी गई कि अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजो भाई, घर में पढ़े हैं वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, हमने फंडामेंटल राइट भी बना दिया। अब कब भेजोगे, अब तो भेज दो, मैं बना रहा हूँ क्या। हम पूर्वजों से सीखे हैं, पूर्वजों से। तो पूर्वज अगर कुछ करते थे बेटा, पूर्वज तो तुम्हारे इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते थे, क्यों? पूर्वज तो ये भी कहते थे कि सही आचरण करना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो वो पूर्वज की बात नहीं सुनोगे, पूर्वज का मीट खाते थे ये ज़रूर सुन लोगे पूर्वज का, है बढ़िया। पूर्वज जो मज़े की चीज़ है पूर्वज का लॉजिक दे दो, और जो पूर्वज का उन्होंने कुछ अच्छा बोला था जो हमारे फ़ायदे का नहीं है तो बोल दो कि वो तो ऐसे ही थे। आजकल मॉडर्न दुनिया है आजकल तो, क्यों? क्या लेंटिल्स इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है? देखो एक प्रोटीन का मैं इन डेप्थ तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि मैं सारा कुछ आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन हाँ लेंटिल्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बाकी भी सोर्स ऑफ प्रोटीन होते ही हैं उसमें। लेकिन डॉक्टर ने तो चिकन खाने को बोला, तो भाई तुम खाओ, दबा के खाओ, ठीक है, दिमाग मत खराब करो यहाँ पर।
डॉक्टर सारे लॉजिक आ जाएंगे, डॉक्टर ने बोला है तो डॉक्टर कोई वो है क्या है, डॉक्टर कोई बोल दो सर मीट मिल नहीं रहा, आपको थोड़ा काट के खा लें, फिर पूछना डॉक्टर से मीट अच्छा होता है कि बेकार होता है, डॉक्टर से बोलना अगली बार कि मालिक मीट तो मिल ना रहा है, थोड़ा तुम्हारा मीट खा लें क्या, इंसानी गोश्त। जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, ठीक है। इट आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड टीचिंग स्कूल किड्स। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ड्यूटीज़ को याद कैसे रखना है, ठीक है, ट्रिक टू लर्न द ड्यूटीज़। तो पहली वाली ये एकदम आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 51A में सारी ड्यूटीज़ हैं, 51A का सब क्लॉज ए है ये, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, डी, ई, एफ। तो किस सब क्लॉज में कौन सी ड्यूटी है वो हम देखते हैं। तो ए में है एंथम एंड फ्लैग के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, ए से एंथम हो जाएगा। बी से बापू और भगत सिंह हो जाएंगे, बापू है ना बोल रहे थे कि नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस मत करो एंड सत्याग्रह, तो मतलब जो उनके आइडियल्स हैं उनको फॉलो करना है। सी का मतलब क्या होता है, 3 होता है, सी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर 3rd नंबर पे आता है ना, तो 3 चीज़ें दी हुई हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी, इसको प्रोटेक्ट करना है। डी से डिफेंड करना है कंट्री को, रेंडर करना है नेशनल सर्विस वन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ई का मतलब होता है 5 का मतलब 5 उंगलियां साथ रहेंगी तो हमें ब्रदरहुड और हारमोनी रखनी है अपने सबके बीच में। और ई से इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो विमेन का नाम आता है, तो हमें वो प्रैक्टिसेस छोड़ देनी है जो डेरोगेटरी एंड डिग्निटी ऑफ वेमेन के लिए, जो वेमेन की प्रैक्टिस जो वेमेन के लिए डेरोगेटरी उनकी डिग्निटी के लिए, ठीक है। एफ से फोर्ट याद कर लो, फोर्ट मतलब हमारे जो कंट्री है उसकी नेशनल जो हेरिटेज है, जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है, ये है एफ, फोर्ट, ठीक है। जी से है ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन है। एच से ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर रखना है, जैसे है ना यहाँ पे देख लो, एच से क्या था कि हमें साइंटिफिक टेम्पर रखना है, ह्यूमनिज्म। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब कि कोई अगर मान लो कि तुमसे बोल रहा है कि तुम्हारी ठठरी खोल दें हैं, ये तुम्हें पर्ची खोल के तुम्हारा भविष्य बता देंगे, तुमको इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम्हारा काट रहा है वो, अपना धंधा बना रहा है वो, और तुम्हारा काट रहा है धर्म के नाम पे, इतनी तुम्हें साइंटिफिक टेम्पर होनी चाहिए, नहीं कि तुरंत माइक लेगा बाबा जी ये हो गया, बाबा जी ने रुके तुम्हें पर्ची खोल दें, अच्छा बाबा जी, ठीक है। तो मूर्ख नहीं बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन बोल के गया है कि साइंटिफिक टेम्पर रखो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए कि साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये तो रॉन्ग नंबर है, ये बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। ह्यूमनिज्म होनी चाहिए, ठीक है, मानवतावाद होना चाहिए एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म होना चाहिए, हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करना आना चाहिए, ऐसा नहीं ये आप पार्टी कर रही तो सही कर रही होगी क्योंकि ये तो हमारी वाली पार्टी है। इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट होनी चाहिए तुम में, क्वेश्चन करना आना चाहिए तुम में, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कस बना के बता के गए थे, लेकिन हमें पढ़ना कहाँ है, हमें तो इंस्टाग्राम चलाना है, क्यों, ठीक है। आई, तो आई से हम कैसे याद करते हैं, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है, ऐसा गांधी जी का कहना था। और गांधी जी का कहना था कि हमें वायलेंस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ओके, हिंसा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे गांधी जी के बोल गए थे, उनका ही कोट था, एन आई विल मेक दी होल, एन आई फॉर एन आई विल मेक दी होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि अगर आपको कोई आँख दिखाएगा आप भी उसको आँख दिखाओगे तो ऐसे तो पूरा जग अंधा हो जाएगा, ठीक है। जे से आपको याद रखना है जडेजा। अब जो जडेजा हैं वो हर उसमें बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, सब में एक्सीलेंट है, तो उसी तरीके से हमें भी एक्सीलेंट होना है सारे स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी में, हर चीज़ में हमें एक्सीलेंट होना है, ठीक है, हर चीज़ में एक्सीलेंट होना है। और के में क्या है, के में तो आखिरी में ऐड करी गई गार्जियंस को ड्यूटी दी गई 86 अमेंडमेंट से, ठीक है। तो अगेन ए से अबाइड करना है, एंथम वगैरह को उसके रिस्पेक्ट करना है, आइडियलाइजेशन। बी बापू भगत सिंह उनके आइडियल्स पे चलना है। सी 3 चीज़ें, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी। डी से डिफेंड दी कंट्री एंड अंडर दी नेशनल सर्विस। ई से हो गया आपका इक्वालिटी से तो मतलब विमेन का एक चीज़ हो गया, और 5 उंगलियां साथ होनी चाहिए, नहीं हारमोनी और कॉमन ब्रदरहुड होना चाहिए। एफ से याद कर लो फोर्ट मतलब किला क्या है, हमारा हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है, कंपोजिट कल्चर को दिखाता है, उसको वैल्यू और प्रिजर्व करना है। जी से ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ। एच से ह्यूमनिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर। आई से वायलेंस। जे से जडेजा, और के से ये गार्जियंस को ड्यूटी दी गई है। आखिरी टॉपिक है, 2 मिनट का है बस, एंड दैट इज़ जस्टिस वर्मा ने ये बोला कि देखो ये नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर कोई ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो वो आप कोर्ट में उसको नहीं ले जा सकते हो कि तुम ड्यूटी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं किया जा सकता है,
ठीक है, ऐसा जस्टिस वर्मा जी का कहना था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मतलब सॉरी, क्योंकि वो नॉन जस्टिसेबल हैं, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉज को आइडेंटिफाई किया। पहले तो उन्होंने बोला कि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, स्कूल किड्स को टीच किया जाना चाहिए, बच्चों को उनके कर्तव्यों के बारे में बताया जाना चाहिए। एंड फिर उन्होंने कुछ लीगल प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए, कुछ एक्ट आइडेंटिफाई किए जिनका यूज़ करके फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्स किया जा सकता है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। इसमें ये लिखा हुआ है इस एक्ट में कि अगर कोई नेशनल फ्लैग वगैरह की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो अब अगर किसी ने नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट करा तो उसको सज़ा के लिए प्रावधान है, क्योंकि एक एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो इसके थ्रू हम जो अपनी पहली ड्यूटी है उसको फुलफिल कर सकते हैं या फिर एनफोर्स कर सकते हैं। पहली ड्यूटी क्या बोल रही थी कि नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को, लेकिन वो अपने आप पे तो नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन क्योंकि अब एक रेलिवेंट एक्ट एग्जिस्ट करता है उसको लेके, तो अब आपको फ्लैग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरेस्पेक्ट करने में सज़ा हो सकती है, बिकॉज इसको लीगली अब एनफोर्स कर दिया गया है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। इसी तरह यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, तो इसी के तहत आपको पता है यूएपीए के तहत ही, ठीक है, अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है इसी के तहत ही जो वो कौन है वो जेएनयू वाला जिसको धरा गया है, उमर खालिद, ठीक है, धरा गया, इसी के तहत ही, मतलब तो ये क्या है, ये हमें एक तरीके से जो तीसरी वाली ड्यूटी है उसको एनफोर्स करने में हेल्प करता है। तीसरी ड्यूटी क्या बोलता है कि अगर कोई भी हमें अपनी सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, तो यूएपी एक्ट के तहत सरकार क्या कहती है कि ये कंट्री के लिए सॉवरेंटी के लिए खतरा था, ये कंट्री के सॉवरेंटी के लिए खतरा था, इसलिए इसको हमने क्या किया, जेल में डाल दिया। तो यूएपीए एक्ट उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया, ठीक है, ओके। जो सोनम वांगचुक का हुआ वो एनएसए के तहत हुआ है, ठीक है, एनएसए के तहत। चलो, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, जो ड्यूटी नंबर जी है, जो ग्रीनरी हमने याद किया था, एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना है उनको, उसको हमें इन्फोर्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। जी के बाद, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये भी जी को करता है 1980 का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपी 1951 ए वाले को करता है, इट रेगुलेट इलेक्शन और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपहोल्ड करता है, ठीक है। जो इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, ये हमारा ड्यूटी आई कि हमें वायलेंस नहीं करना है और इक्वालिटी और कॉमन ब्रदरहुड रखना है, इंडियन पीनल कोड वो उसको करता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये 5वें नंबर की ड्यूटी अगेन, एलिमिनेट्स अनटचेबिलिटी एंड प्रमोट्स इक्वालिटी एंड कॉमन ब्रदरहुड, ओके। और ये तो हम देख चुके हैं कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, फॉरेनर्स को नहीं है। किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है जल्दी से, और जिसको अगर बैच में एनरोल करना है